आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। और सभी जानते हैं कोई भी आपका एग्जाम है तो करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए बहुत मायने रखती है। मगर करंट अफेयर में छोटी सी बात है जो आपने नोट करनी है। करंट अफेयर में आपने केवल इतना ध्यान रखना है कि जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो आपको पत्रिकाओं में बड़े बड़े हेडिंग दिखाई दे रहे हैं, समझ लीजिए उन हेडिंग के अंदर जो छुपा है बस वही आपका एग्जाम में क्वेश्चन है। और आइए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। एक सामान्य ज्ञान के तरीके से शुरुआत करते हैं, कुछ नॉलेज बटोरने की जो है एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं। और वर्ल्ड जो है, इंटरनेशनल जो है स्तर पर कैसे करंट अफेयर्स पूछी जाती है, कैसे नासा के मिशन, स्पेस एक्स के मिशन आपसे पूछे जाएंगे, उसकी शुरुआत करते हैं। और पहले थोड़ी बारीकी से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ेंगे नासा के बारे में, उसकी लॉन्चिंग साइट के बारे में हम पढ़ेंगे, और स्पेस एक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या सुर्खियों में रहा उसके बारे में पढ़ेंगे। मगर सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट जो है समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत खास है। देखो, सभी जानते हैं कि पृथ्वी को दो हिस्से में जो विभाजित करती है रेखा, उसी रेखा का नाम भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री से निकलती है। एक और उत्तरी गोलार्ध है, एक और दक्षिणी गोलार्ध है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, फिर जो है लेक्चर की शुरुआत करेंगे। भूमध्य रेखा है, एक और उत्तरी गोलार्ध है, दूसरी ओर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। आपने पता भी होगा, चलो एक छोटी सी बात सोचिएगा अपने माइंड में कि ये फ्रेंच गुआना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये क्या है, फ्रेंच गुआना। यहाँ पर जो है फ्रांस का और यूरोप का संयुक्त जो है एक आपका अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है दक्षिण अमेरिका में। और ऐसे ही फ्लोरिडा में आपका नासा का जो है लॉन्चिंग स्टेशन है, लॉन्चिंग साइट है। और इधर यदि भारत की बात करें तो सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये भारत की लॉन्चिंग साइट है। आपको सामान्य तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि जितनी भी लॉन्चिंग साइट है वे भूमध्य रेखा के करीब ही क्यों हैं। भारत की लॉन्चिंग साइट जो है जम्मू कश्मीर में भी हो सकती थी, भारत की लॉन्चिंग साइट लेह लद्दाख में भी हो सकती थी। ऐसे ही अमेरिका के और भी राज्य हैं। अमेरिका जो है दूसरे राज्यों में भी अपनी जो है प्रक्षेपण क्षेत्र जो है लॉन्च कर सकता था। किसी भी सैटेलाइट को यदि हमने अंतरिक्ष में भेजना है तो एक प्रक्षेपण क्षेत्र होता है, किसी भी अंतरिक्ष स्टेशन के पास में एक लॉन्चिंग साइट होती है। तो अमेरिका का जो है फ्लोरिडा राज्य में उसकी लॉन्चिंग साइट है, प्रक्षेपण क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा से पास पड़ता है। तो भूमध्य रेखा का क्या रोल है प्रक्षेपण क्षेत्र में, आइए पहले सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ध्यान रखना, सभी जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है। जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो ऐसे ही जी की वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ता जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जी जो है का मान कम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। और किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भूमध्य रेखा पर यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है तो वहां से आपकी ईंधन की खपत कम होगी। एक छोटा सा एग्जांपल भारत को लेके समझिएगा। देखो, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से जो है उत्तर की ओर जा रहे हैं तो ऐसे ही जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा अधिक महसूस होगा, और जो दक्षिणी का एरिया है भारत का वहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल कम महसूस होगा। और यहाँ से कोई चीज आपने जो है कहाँ पर, अंतरिक्ष में ले जानी है। अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए किसी उपग्रह को कई कक्षाएं हैं। जैसे सबसे पहले पृथ्वी की जो कक्षा है वो निम्न कक्षा है, 500-600 किलोमीटर का उसका दायरा है। और भारत का जो सबसे पहले जो है उपग्रह जो है लॉन्च हुआ था आपका आर्यभट्ट 1975 में जो है रूस की सहायता से, वो निम्न कक्षा में गया था। दूसरी कक्षा सौर तुल्यकालिक कक्षा है जो 1500 से कम 2000 किलोमीटर उसका दायरा है। उसी में ही नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च होती है। नेविगेशन सैटेलाइट, उसी में आपका स्वनिर्मित रोहिणी लॉन्च हुआ था। नेविगेशन में सैटेलाइट हैं जो आपको मौसम संबंधित जानकारी भी देंगी, शिक्षा संबंधित आपकी जानकारी देंगी, वाणिज्य क्षेत्र से भी संबंधित आपको जानकारी देंगी। और सबसे जो है ऊपर की जो कक्षा होती है उसी का नाम होता है भूतुल्यकालिक कक्षा, जिसमें आपके संचार उपग्रह कार्य करते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 3 कक्षाएं बनी हुई है। पृथ्वी से यदि कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो उसकी भी जो है कितनी कक्षाएं हैं, 3 कक्षाएं हैं। मगर ये भी ध्यान रखना कि जो भी आपके उपग्रह हैं
संचार उपग्रह है, चाहे आपका टेलीविजन सिग्नल देने के लिए है, आपका चाहे मोबाइल फ़ोन जो है उसके सिग्नल देने के लिए, यदि कोई भी सैटेलाइट है तो वो कार्य करेगी केवल भूमध्य रेखा के ऊपर। यह आपने ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा के ऊपर कार्य करती है संचार उपग्रह और भूतुल्यकाली कक्षा में जो है में स्थापित किए जाते हैं। तो उसका मायने साफ है कि भूमध्य रेखा के पास जो है फायदा होगा जो है आपका अंतरिक्ष स्टेशन बनाने से, आपका लॉन्चिंग साइट बनाने से, प्रक्षेपण क्षेत्र बनाने से, क्योंकि यहाँ पर क्या है जी का मान कम है। चलो समझते हैं अब जो है करंट का जो है, करंट किस तरीके से हमने पढ़नी है, केवल इसको समझना है। नासा के बारे में हमने बहुत सुना है, मगर नासा से क्या क्वेश्चन पूछेगा। अब जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, नासा की फुल फॉर्म रट लिया, उसकी स्थापना रट लिया 1958, मगर नहीं, और भी कुछ है जो नासा के बारे में आपसे एग्जाम में पहले पूछा गया है। अमेरिका का अंतरिक्ष स्टेशन है नासा, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है, पूरा का पूरा अध्याय। तो नासा का जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, बहुत ही बड़ा एग्जाम में पूछा गया है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया था कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल किसका एक मोटो है, किसका एक आदर्श वाक्य है। तो ये आदर्श वाक्य है किसका, नासा का। एक बार और समझ लीजिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एक मोटो है, एक आदर्श वाक्य है, किसका है, यह है नासा का आदर्श वाक्य। नासा की स्थापना देखो सभी जानते हैं 1958 में हुई है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, मगर नहीं, इससे भी अलग जो है ध्यान रखना है, उस स्थान का नाम जो आपसे पूछा गया है एग्जाम में, टू इंडिपेंडेंस स्क्वायर। टू इंडिपेंडेंस स्क्वायर एनटीपीसी में तो अक्सर होता है, एनटीपीसी में अक्सर होता है कि मुख्यालय मैचिंग के लिए आते हैं, मगर दिल्ली पुलिस में भी अब की बार ऐसा ही होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, लेवल थोड़ा हाई होगा। तो टू इंडिपेंडेंस स्क्वायर मुख्यालय है नासा का, और कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है। कुछ लॉन्चिंग साइट है नासा की, जहां से जो है नासा और स्पेस एक्स जो अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है, दोनों ही जो है इन क्षेत्रों का इस्तेमाल करते हैं। प्रक्षेपण क्षेत्र का मीनिंग है कि यहीं से जो है उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो आइए तीन जो है लॉन्चिंग साइट है, तीनों को नोट करते हैं। सबसे पहला है कैनेडी स्पेस सेंटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मगर पूछने का तरीका अलग है। पूछा गया है कि किस द्वीप पर अमेरिका का अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र है। तो लॉन्चिंग साइट जो है, सैटेलाइट जो लॉन्चिंग साइट है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र है कैनेडी स्पेस सेंटर, वो फ्लोरिडा में जरूर है, मगर वो द्वीप ध्यान रखना है जिसके बारे में अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। उस द्वीप का नाम है मैरिट द्वीप। तो मैरिट द्वीप ध्यान रखना कहाँ है, फ्लोरिडा में है, और जाना जाता है कैनेडी स्पेस सेंटर के लिए। एक प्रक्षेपण क्षेत्र है, एक लॉन्चिंग साइट है, जहां से जो है उपग्रह छोड़े जाते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, इनके बिना एग्जाम में जाना अधूरा समझिए। आज का जो अध्याय है, करंट के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आपसे बहुत दूर हैं। कैनेडी स्पेस सेंटर पढ़ा हमने, कहा मैरिट द्वीप पर फ्लोरिडा में। दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन है केप केनरेवल, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि केप केनरेवल किसका एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र है, लॉन्चिंग साइट है। तो यह है नासा की, और कहाँ है, फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा ध्यान रखना, और भी राज्य में जो है अंतरिक्ष स्टेशन सेंटर हो सकते थे, मगर भूमध्य रेखा से कम दूरी होने के कारण ही जो है फ्लोरिडा में लॉन्चिंग साइट है अमेरिका के नासा की। केप केनरेवल हुआ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक एग्जाम में आया था कि वांडेनबर्ग लॉन्चिंग सैटेलाइट जो है एक क्षेत्र है, वो किस देश का है, किस कंपनी का है, तो नासा का ही है। वांडेनबर्ग एयरफोर्स बेस स्टेशन है, और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया आपका इस ओर पड़ता है, फ्लोरिडा आपका इस ओर पड़ता है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इधर आपका मैक्सिको है। तो ये ध्यान रखना है। तो तीन जो है, तीनों हमने नोट करने हैं कि कुछ एग्जाम में नहीं पता होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आइए देखते हैं नासा के बारे में। नासा के बारे में पढ़ा हमने, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एक मोटो है उसका, टू इंडिपेंडेंस स्क्वायर, उसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, 1958 में इसकी स्थापना हुई। लॉन्चिंग साइट, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैनेडी स्पेस सेंटर, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है मैरिट द्वीप, जिस पर जो है ये स्थित है, फ्लोरिडा में है।
दूसरा है केप कैनरेवल, वो भी जो है एक लॉन्चिंग जो है स्टेशन है। और तीसरा हाल ही में अब की बार एग्जाम में आया था कि वांडेनबर्ग एयरफोर्स बेस स्टेशन जो है एक लॉन्चिंग साइट है जहां से जो है सैटेलाइट लॉन्च होती है नासा की। वांडेनबर्ग ये है आपका कैलिफोर्निया में। आइए बात करते हैं स्पेस एक्स जो एलन मास्क द्वारा निर्मित है और बहुत आपका सुर्खियों में रहता है स्पेस एक्स। देखो एक तो इसकी स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स जैसे नासा एक गवर्नमेंट का है, अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करता है, मगर एक प्राइवेट भी है, उसी का नाम है स्पेस एक्स जो आपका अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करते हैं, सैटेलाइट से संबंधित है। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापनाकार कौन है? एलन मस्क हैं। फाल्कन 9 प्रणाली और ड्रैगन कैप्सूल सैटेलाइट दोनों का संबंध ही है स्पेस एक्स से। आइए इनके बारे में समझते हैं। एलन मस्क तो आपने ध्यान रखा होगा या आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, मगर फाल्कन 9 प्रणाली का संबंध, फाल्कन 9 जो है एक सैटेलाइट प्रणाली है, लॉन्चिंग व्हीकल प्रणाली है, जिससे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। और अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए कितनी कक्षाएं होती हैं? 3 इंपॉर्टेंट कक्षाएं हैं। एक निम्न कक्षा, एक आपका सौर तुल्यकालिक कक्षा, एक आपका भूतुल्यकालिक कक्षा। और कोई भी संचार उपग्रह है तो वो कार्य करेगा केवल भूतुल्यकालिक कक्षा में। तो फाल्कन 9 जो प्रणाली है वो स्पेस एक्स की है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है। सैटेलाइट को ले जाने के लिए एक प्रणाली का नाम है, बस आपने ध्यान रखना है फाल्कन 9 प्रणाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी अब की बार एग्जाम में पूछा गया था। ड्रैगन कैप्सूल सैटेलाइट एक उपग्रह जो है, उपग्रह की रेंज है ड्रैगन कैप्सूल सैटेलाइट, ये उपग्रह हैं और जाने जाते हैं किस नाम से? ड्रैगन। देखिए जब भी ड्रैगन का नाम आएगा तो ध्यान कहाँ जाएगा? ध्यान जाएगा चीन पर, मगर नहीं, ड्रैगन के नाम से उपग्रह जो प्रणालियां हैं में स्पेस एक्स की हैं। ड्रैगन कैप्सूल सैटेलाइट प्रणाली किसकी है? स्पेस एक्स की। ऐसे ही इसका मुख्यालय, जैसे नासा का मुख्यालय टू इंडिपेंडेंस कहाँ है? स्क्वायर में है, ऐसे ही ड्रैगन कैप्सूल सैटेलाइट हो चुकी है। ऐसे ध्यान रखना है स्पेस एक्स का मुख्यालय तो हाथरॉन कैलिफोर्निया में है। ध्यान रखना है स्पेस एक्स हेडक्वार्टर। ये जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले 3 वर्ष के एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम रहा हो, तो ध्यान रखना हाथरॉन, HAWTHRONE, हाथरॉन में किसका मुख्यालय है? स्पेस एक्स का मुख्यालय है। कहाँ? कैलिफोर्निया में। ये आपने ध्यान रखना है। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन हैं आपके समझ आए होंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन हैं, मगर हम क्या है कि जो भी करंट में क्वेश्चन, अब मान लिया वांडेनबर्ग से कोई जो है सैटेलाइट लॉन्च की नासा ने, हम पढ़ेंगे वांडेनबर्ग के बारे में, मगर क्या होगा? हम उसको करंट से जोड़ देंगे, मगर ये क्या है? तो बेस है, ये केवल क्या है? बेस है। आइए समझते हैं कुछ करंट के स्पेशल क्वेश्चन को समझते हैं। अभी सुर्खियों में रहा इनजेन्युइटी, इसको बड़े आराम से, बड़े जो है ध्यानपूर्वक लिखना। इनजेन्युइटी क्या है? INGENUITY। इनजेन्युइटी क्या है? नासा द्वारा मंगल ग्रह का जो हेलीकॉप्टर जो बनाया गया है उसका नामकरण किया है नासा ने। मंगल ग्रह के लिए एक हेलीकॉप्टर का जो है निर्माण किया है और उसका नामकरण एक भारतीय लड़की द्वारा, जो अमेरिका में ही पढ़ती थी, 17 वर्ष की लड़की द्वारा उस हेलीकॉप्टर का नामकरण किया गया है। एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था अमेरिका के द्वारा और उसमें एक भारतीय महिला ने ही मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले हेलीकॉप्टर नासा का नामकरण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी का नाम है इनजेन्युइटी और जो आपका लड़की है उसी का नाम है वनिजा रूपाणी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनिजा रूपाणी क्यों सुर्खियों में रही? वनिजा रूपाणी ने जो है एक इतिहास रचा, भारतीय महिला ने एक इतिहास रचा। और इतिहास क्या रचा कि नासा के द्वारा जो मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला हेलीकॉप्टर है उसका क्या किया है? नामकरण किया है इनजेन्युइटी के नाम से, नाम है वनिजा रूपाणी के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, करंट का ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप सुर्खियों में रहा, HOPE होप सुर्खियों में रहा क्यों?
तो ध्यान रखना यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है उसका पहला मंगल मिशन, किस देश के पहले मंगल मिशन का नाम होप रखा गया है? तो ध्यान रखना यूएई के पहले मंगल मिशन का नाम होप रखा गया है। मदद की जा रही है किसके द्वारा? जापान के द्वारा। जापान का अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? जाक्सा के द्वारा। और जापान की जाक्सा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जापान की जाक्सा ही पहली अंतरिक्ष एजेंसी है विश्व की जिसने किसी क्षुद्र ग्रह पर अपना जो है अंतरिक्ष यान उतारा था। तो जाक्सा इसलिए भी प्रसिद्ध है और मदद कर रहा है किसकी? होप मिशन में। यूएई संयुक्त अरब अमीरात का पहला क्या है? मंगल मिशन है। अगला क्वेश्चन समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनासिस सेकंड ये सैन्य उपग्रह है दक्षिण कोरिया का। एनासिस सेकंड क्या है? सैन्य उपग्रह है। किसका? ये है दक्षिण कोरिया का। मदद कर रहा है स्पेस एक्स, इसको लॉन्च करने में मदद कौन कर रहा है? स्पेस एक्स मदद कर रहा है। स्पेस एक्स जिसके स्थापनाकार एलन मस्क, मुख्यालय हाथरॉन कैलिफोर्निया। प्रणाली कौन सी? फाल्कन 9 प्रणाली। सैटेलाइट भी हैं, कौन से? ड्रैगन सैटेलाइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो सैन्य जो है उपग्रह है दक्षिण कोरिया का एनासिस सेकंड, मदद कर रहा है स्पेस एक्स। एमाजोनिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं। एमाजोनिया क्या है? ब्राजील जो है उसका एक उपग्रह है जिसने सहायता मांगी है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से। जिसने सहायता मांगी है किससे? इसरो। देखो भारत के पास में आपका सभी जानते हैं थुम्बा अंतरिक्ष केंद्र भी है केरल में, रॉकेट के लिए जाना जाता है, रॉकेट प्रक्षेपण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसरो 1969 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु कर्नाटक में है। मगर उस इसरो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पढ़ेंगे। ये तो है इंटरनेशनल, मगर अब पढ़ने जा रहे हैं जो है इंडियन, जो है भारतीय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या इंपॉर्टेंट रहा उसको भी समझेंगे। मगर एमाजोनिया फर्स्ट ब्राजील उपग्रह है, सहायता की है इसरो ने। इसरो ने वायदा किया है कि हम जो है आपकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केपलर 1649 क्या है? तो ध्यान रखना केपलर 1649 एक एक्सोप्लैनेट है जो नासा द्वारा खोजा गया है। एक्सोप्लैनेट का मतलब है एक बाहरी ग्रह है, अपने सौरमंडल से बाहरी ग्रह है एक्सोप्लैनेट जो पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी जैसे दिखने वाले एक एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जो हाल ही में नासा द्वारा खोजा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपलर 1649 नासा द्वारा खोजा गया हाल ही में एक एक्सोप्लैनेट है जो किसके जैसा दिखाई देता है? पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। सबसे पहले जो है आपने समझ आया होगा एक प्रारूप है आज केवल, और अभी जो है पढ़ेंगे भारतीय टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे। मगर जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो टू इंडिपेंडेंस को लेकर हैं, चाहे वो मोटो को लेकर हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल को लेकर हैं, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं अगला जो है अध्याय इसी वीडियो का, और अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। अध्याय है भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, भारत के पर्यावरण को लेकर, और कोविड-19 से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद। अब देखिए इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइए शुरुआत करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण संबंधित मुद्दों की, जो आपका भारतीय नक्शे द्वारा आपको एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा। और करंट की शुरुआत करते हैं भारतीय मैप के साथ। और सबसे पहले करंट में भी इम्पोर्टेंट है, और आपके जो है कुछ संस्थान हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, वे आपको सीखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लद्दाख से। लद्दाख वही क्षेत्र जो चीन के साथ कुछ ना कुछ जो है सुर्खियां बटोर रहा है हाल ही में। और लद्दाख से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए शुरुआत करते हैं।
लद्दाख से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहीं पर है भारत का एक जो है संस्थान जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाना जाता है दिहार के नाम से, DIHAR, दिहार, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर। एक ऊंचाई पर एक भारत का जो है रिसर्च सेंटर है। और यहाँ पर दिहार में जो है किसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखना, कोविड-19 परीक्षण स्थल, भारत का पहला कोविड-19 परीक्षण स्थल कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है लेह में। और लेह के किस सेंटर में, डिफेंस इंस्टीट्यूट, एक रक्षा संबंधी जो है ऊंचाई पर एक अनुसंधान केंद्र है और नाम है दिहार। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि दिहार संस्थान जो रक्षा अनुसंधान संस्थान है आपका कहाँ स्थित है, तो दिहार जो है वो लेह में स्थित है। और यहीं पर कोविड-19, अब कोविड-19 को लेकर क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अब वुहान से जो है कोविड-19 की शुरुआत हुई, इसकी लैब से ऐसा शुरुआत हुई कोविड-19 वायरस की। मगर नए क्वेश्चन को समझिए, कोविड-19 से जो रोग होता है उसी का नाम होता है हाइपोक्सिया। कोविड-19 से जो रोग होता है उसी का नाम क्या है, हाइपोक्सिया, साइलेंट हाइपोक्सिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोविड-19 को लेकर। और क्वेश्चन है कि साइलेंट हाइपोक्सिया क्या होता है, जब व्यक्ति के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बड़े ध्यान सुनिएगा, साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब जो है श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है, बहुत धीमी पड़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया। और ये सब होता है किसके कारण, एक वायरस के कारण जो हाल ही में जो है चला हुआ है, नाम है कोविड-19। तो कोविड-19 या हाइपोक्सिया पर जो भी परीक्षण हो रहे हैं, और भारत ने जो है परीक्षण स्थल बनाया है कहाँ, बिहार में, और ये है लेह लद्दाख में। आइए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एरीज जो है क्यों सुर्खियों में है, ARIES, ये सुर्खियों में है, इसी का नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर कहाँ है भारत में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर है वो नैनीताल में है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में जो है आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर है। तो इस सेंटर ने क्या खोज निकाला है, इसने खोज की है SN2010 KD, एक सुपरनोवा की खोज की है। एक बार और देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका साइंटिफिक अथॉरिटी के नाम जाना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी ने खोज की है SN2010 KD, एक सुपरनोवा की खोज की है। देखिए सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जब तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है। जब तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है, मतलब सभी की सभी ऊर्जा उसकी समाप्ति की कगार पर हो जाती है। जब अंतिम अवस्था में तारा होता है तो एक भयंकर विस्फोट होता है आपका सौरमंडल में, और उसी स्फोट के बाद की जो स्थिति बनती है उसी स्थिति का नाम होता है सुपरनोवा। उसी स्थिति का नाम क्या होता है, सुपरनोवा। वहीं पर जो है ब्लैक होल का भी निर्माण हो जाता है, कृष्ण छिद्र जिसे कहते हैं, ब्लैक वीवर, उसका भी निर्माण हो जाता है। तो केवल इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यदि एरीज पूछता है, नैनीताल में है। जैसे दिहार कहाँ पड़ा था, दिहार था लेह में, परीक्षण स्थल किसका बनाया है, कोविड-19 का। तो ऐसे ही सुपरनोवा की खोज के लिए जो है जाना गया है एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस ओर के जो है क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले जो एरिया है इसको बड़े ध्यान समझिए, ये जुड़वा 7 बहनें हैं, इस ओर जुड़वा 7 बहनें हैं। आइए समझते हैं भारत की जुड़वा 7 बहनों को। इधर आपका बांग्लादेश है, ये 0 बॉर्डर लाइन है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसी का नाम है 0 बॉर्डर लाइन। और 3 बीघा कॉरिडोर भी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद का कारण बना हुआ है। 3 बीघा कॉरिडोर और 0 बॉर्डर लाइन, हमने इनको समझना है। देखो त्रिपुरा, अब मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका म्यांमार देश है जहां पर पर्वत श्रृंखला अरानकान योमा के नाम से जानी जाती है, हिमालय की। मगर याद रखने की कैसे ध्यान रखें कि ये जो है राज्य जो है म्यांमार से लगे हुए हैं। तो मी, मा, ना, ये ध्यान रखना है। मी मिजोरम, मा मणिपुर, ना नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
चीन की सीमा लगी हुई है म्यांमार से, जहां हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरानकान योमा। ये अंडमान निकोबार जो दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना ये भी हिमालय के ही भाग हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं ये किसका एक भाग है? यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना ये भी हिमालय का ही भाग है, पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। इधर आपका मेघालय है और इधर आपका असम है। अब जो है मणिपुर से क्वेश्चन करंट में है, उसको समझते हैं। चाक हाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाक हाओ क्या है, इसको नोट कीजिए। देखो जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। किसी वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि प्रसिद्धि दिलानी है या राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलानी है तो उसे भारत के द्वारा जो है एक टैग दिया जाता है जिसका नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। तो जीआई टैग मिला किसे? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाक हाओ को मिला है। चाक हाओ, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा खास है। चाक हाओ क्यों सुर्खियों में रहा? मणिपुर के काले चावल हैं जो जिसको जो है क्या मिला है, जीआई टैग है। तो एक बार और ध्यान रखिए, चाक हाओ क्यों सुर्खियों में रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर का टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला। टेराकोटा होता है आग में पकी हुई मिट्टी, उसी का नाम होता है टेराकोटा। और गोरखपुर जहां पर राप्ती नदी बहती है वहां पर जो है मिट्टी के द्वारा बनाई गई आकृतियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। कोई भी खेल खिलौने हैं या कोई भी आकृतियां हैं, गोरखपुर एक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है टेराकोटा से बनी हुई जो है कलाकारियों का। जो वहाँ की कलाकृतियाँ हैं वे दर्शनीय हैं, बड़ा प्रसिद्ध है टेराकोटा से बनी हुई कलाकृतियाँ। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी में हैं या आपका जेल वार्डन का कोई भी एग्जाम है तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि टेराकोटा से बनी हुई जो है कलाकृतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, वे हैं आपकी गोरखपुर की। और गोरखपुर की टेराकोटा जो है मिट्टी है, आग में पकी हुई मिट्टी जिससे आकृति बनती है, उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ही। अगला क्वेश्चन है WAG12। WAG12 ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लिख रहे हो पिछले 3-4 महीने की करंट के। WAG12 क्या है उसको समझते हैं। 12,000 हार्स पावर, 12,000 हार्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है जो माधेपुरा बिहार में तैयार हुआ है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है रेल इंजन जो माधेपुरा कहाँ तैयार हुआ है, बिहार में। और किस कंपनी की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्स्टॉम कंपनी है कहाँ की, फ्रांस की। एल्स्टॉम ALSTOM एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा फ्रांस द्वारा जो है WAG12 12,000 हार्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तैयार किया गया है। ये कंपनी जो है बहुत जो है कामों में भारत की सहायता कर रही है। तो एल्स्टॉम का यदि मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, नोकिया का मुख्यालय बहुत टाइम हो गया रटते रटते, अब कुछ नया ध्यान रखिएगा। एल्स्टॉम का मुख्यालय यदि कोई आपसे पूछे तो एल्स्टॉम का मुख्यालय है कहाँ पर, फ्रांस में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उससे भी इंपॉर्टेंट है फ्लाइंग बुलेट। अब ये मत सोचिए क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं, ऊपर ले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, नीचे कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जो नीचे क्वेश्चन है वे सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक पॉइंट क्वेश्चन बड़े ध्यान से नोट करना है। फ्लाइंग बुलेट, फ्लाइंग बुलेट क्या है, 18वीं स्क्वाड्रन। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझिए, फ्लाइंग बुलेट के बारे में। एक का क्वेश्चन कभी गलत मत करिएगा, ध्यान रखना। ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, आपको दिखाई दे रहा है प्रायद्वीपीय भारत, वह भारत जो 3 ओर से जो है पानी से घिरा है। इधर जो है हिंद महासागर, इधर बंगाली खाड़ी, इधर अरब सागर जो ये तट है, इधर जो पूर्व का तट है ये कोरोमंडल है, उत्कल तट है, वेंगा है, आप समझ रहे हो। उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश में आपको दिख जाएगा। कोरोमंडल जो तमिलनाडु का तट है, इधर तमिलनाडु में कोयम्बटूर जो जगह है, पहले समझिए, तमिलनाडु में जो जगह है कोयम्बटूर, उसी में सुलूर एयरफोर्स स्टेशन है। सुलूर एयरफोर्स स्टेशन जो है वो तमिलनाडु कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। वहीं एयरफोर्स की 18वीं स्क्वाड्रन, उसी का नाम जो है, उसी के द्वारा जो है तेजस MK1 18वीं स्क्वाड्रन जो है, इसकी स्थापना, एक बेड़ा है एयरफोर्स का, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में हुई थी 18वीं स्क्वाड्रन की। और ये 18वां बेड़ा क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि इसी बेड़े में 18वें स्क्वाड्रन में नया जो है
एक वायुयान शामिल किया गया है तेजस MK1, और इस पूरे मिशन को जो नाम दिया गया है और नाम दिया गया है फ्लाइंग बुलेट, अपने जो है बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए। चाहे भारत चीन का बॉर्डर है, चाहे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाहे भारत नेपाल का बॉर्डर है, भारतीय जो वायुसेना है दिन रात तत्पर है। और एयरफोर्स के द्वारा सुलूर एयरफोर्स स्टेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुलूर एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और वहीं पर एक मिशन को जो है अंजाम दिया गया है फ्लाइंग बुलेट, उस मिशन का नाम रखा गया है जहां एयरफोर्स की, जैसे आर्मी में बटालियन होते हैं ऐसे ही एयरफोर्स में होता है स्क्वाड्रन, 18वीं स्क्वाड्रन जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में, उसको दोबारा से जो है एक उसमें जो है जान डाली गई है और उसी में जो है तेजस MK1 हल्का लड़ाकू विमान को जो है शामिल किया गया है। अच्छा ये बताइए, तेजस की स्थापना करने वाली, तेजस स्वनिर्मित है और भारत ने खुद इसका निर्माण किया है। तेजस की स्थापना सभी ने पता है कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी लिमिटेड कंपनी द्वारा ही तेजस की स्थापना की गई थी। HAL का मुख्यालय बंगलुरु में है, कर्नाटक में है। और HAL जैसे आप ध्यान रखते हो इसरो की स्थापना 1969 में, ऐसे ही ध्यान रखना है HAL की स्थापना, पहले नाम था हिंदुस्तान लिमिटेड 1940 में, 1940 में, मगर बाद में नाम रख दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964 1964 में। इसके द्वारा तेजस का निर्माण हुआ। स्वदेश निर्मित है, हल्का लड़ाकू विमान है। और तेजस MK1 जो है एक नया जो है संशोधित जो है एक संस्करण उसका एक 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। पूरे मिशन का जो नाम दिया गया है फ्लाइंग बुलेट दिया गया है। और ये मिशन जो है कहाँ घटित हुआ था? सुलूर में हुआ था, सुलूर एयरफोर्स स्टेशन, ये है आपका तमिलनाडु कोयम्बटूर में। अब जो है HAL के बारे में हमने पढ़ा, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनको समझा। और आइए इस ओर चलते हैं। देखो, केसर को GI टैग मिला जम्मू कश्मीर से, मगर क्या ये एनफ है, बहुत है कि केसर को GI टैग मिला जम्मू कश्मीर के? अब क्वेश्चन वाला यहाँ से क्या पूछने की कोशिश करता है, इसको समझिए। केसर एक बार एग्जाम में पूछा गया था, यूपी के एक एग्जाम में आया था कि बहुकम संस्कृत साहित्य में किसे कहा जाता है? संस्कृत साहित्य में बहुकम किसे कहा जाता है? तो संस्कृत साहित्य में केसर का नाम बहुकम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसर जो है जम्मू कश्मीर की किस घाटी में, किस झील में होता है या किस मिट्टी में होता है? तो जम्मू कश्मीर की करेवा झीलों में, जम्मू कश्मीर की करेवा झीलों में ध्यान रखना केसर होता है। और उसी को बोलते हैं संस्कृत साहित्य में बहुकम। ये आपने ध्यान रखना था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कश्मीर से, इसको भी GI टैग मिला है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, फेलूदा। फेलूदा क्या है? देखिए, एक भारत का जो है संस्थान है CSIR, यदि इसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो लिख लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संस्थान है भारत का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई है 1942 में, 1942 में, और कहाँ पर? नई दिल्ली में। इन्होंने क्या किया है? कोविड-19 के चेकअप के लिए पेपर स्ट्रिप टेस्ट तैयार किया है, जिसको जो है नाम दिया है फेलूदा। फेलूदा एक जो है जासूसी नाम है, और ये जासूसी नाम जो है बंगाल का जो है एक काल्पनिक जासूसी नाम है, उसी के नाम पर जो है रखा गया है। मगर आप केवल इतना समझिए फेलूदा क्या है, CSIR द्वारा तैयार किया गया पेपर स्ट्रिप टेस्ट है। और CSIR की स्थापना बहुत पहले भी कई बार एग्जाम पूछ जा चुकी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इसकी स्थापना या इसकी फुल फॉर्म। 1942 मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है EDM क्या है, क्यों सुर्खियों में रहा? देखो, सभी जानते हैं कि केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसने खोज की है EDM इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन की, मतलब स्थिर वैद्युत कीटाणु शोधन मशीन। विद्युत के माध्यम से कीटाणुओं को जो है निकालने की जो है एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। और
इसी का नाम रखा गया है ईडीएम, और किस संस्थान के द्वारा? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा ही खास है, चेम्सफोर्ड क्लब। देखिए इस प्रकार के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। चेम्सफोर्ड क्लब कहाँ है? तो चेम्सफोर्ड क्लब नई दिल्ली में है। और ध्यान रखिए, पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा स्टेशन, भारत के जो विद्युत वाहन हैं उनको चार्ज करने के लिए पहला, ध्यान रखिएगा, पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा स्टेशन जो है उसकी स्थापना हुई है नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में, एक जगह है। और स्थापना करने वाली कंपनी का नाम है EESL, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, ध्यान रखना, EESL, वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये सबसे पहले सुर्खियों में आई थी EESL अपनी उजाला योजना के कारण। उजाला योजना, LED योजना जो स्टार्ट हुई थी 1 मई 2015 में, सभी जानते हैं 1 मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा उजाला योजना की शुरुआत हुई थी। LED जो योजना थी, नाम रखा गया था उजाला योजना, और उसकी शुरुआत की गई थी EESL के द्वारा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो इसकी भी स्थापना इंपॉर्टेंट है, 2009 में इसकी स्थापना हुई है इस कंपनी की, और इसी ने ही भारत में पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा स्टेशन की स्थापना की है चेम्सफोर्ड क्लब नई दिल्ली में। ध्रुव वस्त्र क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ध्रुव वस्त्र क्यों सुर्खियों में रहा? इसको बोलते हैं, ध्रुव वस्त्र क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कोई भी दुश्मन का, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे नेपाल हो, या कोई भी दुश्मन देश हो, उनका दुश्मनों का जो है टैंकों पर वार करने वाला, उनको जो है मिनटों में ही ध्वस्त करने वाला एक जो है मिसाइल तैयार हुई है ध्रुव वस्त्र। उसका नाम रखा गया है एंटी टैंक, टैंक रोधी है, गाइडेड मिसाइल है। परीक्षण हुआ उड़ीसा चांदीपुर में, उड़ीसा के चांदीपुर, जहाँ पर अब्दुल कलाम जो है, आपका व्हीलर द्वीप भी है, अब्दुल कलाम द्वीप भी है, और वहीं पर जो है उड़ीसा चांदीपुर में ही इसका परीक्षण हुआ है। मारक क्षमता 4 से 7 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। और ये जो सीरीज है, देखो ध्रुव वस्त्र का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मिस मत करिएगा इसका। यदि एक भी क्वेश्चन मिस किया, आप क्या पढ़ोगे? ध्रुव वस्त्र परीक्षण कहाँ हुआ? उड़ीसा चांदीपुर, बस खत्म, सो गए। मगर नहीं, अब तो समय है जागने का, तो जागिए और एक एक पॉइंट को समझिए। हेलिना सीरीज की है। हेलिना क्या है? हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल। जो नाग मिसाइलें हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च होती हैं, नाग मिसाइल का ही एक जो है मोटो है, एक जो है उद्देश्य क्या है? दागो और भूल जाओ। किसके लिए प्रसिद्ध है ये वर्ड? ये वर्ड है नाग मिसाइल के लिए, जो टैंक रोधी है, टैंक को जो है सेकंडों में ही चकनाचूर कर देती है नाग मिसाइल। और उसी को जो है नाग मिसाइल को बोलते हैं प्रोसपीना। ये भी ध्यान रखना है, एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आपके लिए विशेष लिखा है। प्रोसपीना क्या है? तो प्रोसपीना है नाग मिसाइल। और नाग जो मिसाइल होती हैं और जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है, उसी को नाम दे देते हैं फिर हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। समझिए, जो नाग मिसाइल हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है उसी को नाम देते हैं हेलिना, और उसी को बोलते हैं हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। और ध्रुवस्त्र भी क्या है? हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल का ही, हेलिना का ही एक उदाहरण है, जिसका परीक्षण हुआ उड़ीसा चांदीपुर से। अगला क्वेश्चन है, इन स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? इसके बारे में समझते हैं। देखो, इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये दोनों ही इसरो के द्वारा गठित किए गए हैं या उसकी सहायता के लिए गठित हुए हैं। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसरो के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिले, वो भी इसरो की सहायता करे, या इसरो की वाणिज्य शाखा, इसरो की वाणिज्य शाखा तो कहलाता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसरो का कोई भी मिशन हो, चाहे मंगलयान मिशन हो, चाहे चंद्रयान मिशन हो, कोई भी मिशन हो, तो उसकी सहायता करने के लिए दिन रात तत्पर है। तो कौन है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। और ऐसे ही इन स्पेस भी जो है निजी क्षेत्र में बढ़ावा दे रहा है अंतरिक्ष कार्यों को, वो सुर्खियों में रहा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन स्पेस भी और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी, और सहायता कर रहे हैं किसकी? इसरो की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तीनों के तीनों क्वेश्चन सबसे खास क्वेश्चन हैं।
कैप्टन अर्जुन क्या नाम क्या है? कैप्टन अर्जुन क्यों सुर्खियों में रहा? कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है। कैप्टन अर्जुन क्या है? एक रोबोट है, यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा और बनाया गया है सेंट्रल रेलवे के द्वारा पुणे में। कैप्टन अर्जुन क्या एक रोबोट है, सेंट्रल रेलवे के द्वारा बनाया गया है और स्क्रीनिंग करता है, स्टेशन पर चेक करता है, एक चेकिंग करता है और बड़ा ही खास टेक्निक से इसको बनाया गया है, नाम रखा गया है कैप्टन अर्जुन। या क्या है? एक रोबोट है, यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए तैयार किया गया है सेंट्रल रेलवे के द्वारा और कहाँ पर? पुणे में। अर्पित क्या है? ये भी जो है मिशन, एयरफोर्स का मिशन है। अर्पित एयरफोर्स जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर, चाहे कश्मीर है चाहे लेह लद्दाख है, मरीजों की सुविधा के लिए जो है एयरफोर्स ने एक मिशन बनाया है और उसी को नाम दिया है अर्पित। एयरफोर्स द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मरीजों की सहायता हेतु जो मिशन चलाया गया है और उसी का नाम क्या है? अर्पित है। अगला क्वेश्चन समझिए, मोबाइल मास्टर जी। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मोबाइल मास्टर जी जो ऐप है, टीचिंग ऐप है, किसके द्वारा लॉन्च हुई है? मोबाइल मास्टर जी एक टीचिंग ऐप है। टीचिंग ऐप है IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च हुई है। इसमें जो है अध्यापकों के लिए एक ऐप बनाई गई है IIT कानपुर के द्वारा। कैसे जो है टीचिंग जो है करनी चाहिए अध्यापकों को, कुछ जो है उसके बारे में पॉइंट बताए गए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आज के लेक्चर का बहुत खास है, सबको नोट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। बन्नेर घाटा एक राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध रहा। बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध रहा, जो है कहाँ? बंगलुरु में। बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध रहा? बंगलुरु का, कर्नाटक का? क्योंकि यहीं पर जीव जंतुओं को कोई भी गोद ले सकता है। एक योजना इसके द्वारा चलाई गई है, बन्नेर घाटा के द्वारा एक योजना चलाई गई है कि कोई भी व्यक्ति जीव जंतुओं को गोद ले सकता है। जैसे बताइए भारतीय कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्योंकि भारतीय कोबरा को भी गोद लिया जा सकता है, उसको जो है पाला जा सकता है। भारतीय कोबरा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय कोबरा का वैज्ञानिक नाम नाजा है। तो ये आपसे केवल एक छोटा सा उदाहरण बताया गया है कि भारतीय कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाजा। और ये योजना कौन चला रहा है? बन्नेर घाटा और जो है बंगलुरु में। चलो केवल लास्ट क्वेश्चन आप खुद बताइए, सुलूर एयरफोर्स स्टेशन कहाँ बताया है? आपसे केवल 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सुलूर एयरफोर्स स्टेशन समझिए जल्दी माइंड में। सुलूर एयरफोर्स स्टेशन है कहाँ? कोयम्बटूर में। और दिहार जो हमने पढ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिहार लेह लद्दाख में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड जो है रिसर्च सेंटर लेह लद्दाख में। एरीज आपने पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुपरनोवा के बारे में आपने जानकारी पढ़ी। जितने भी क्वेश्चन हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, आपसे मार्च से लेकर आपका जुलाई तक जो भी क्वेश्चन है, मार्च टू जुलाई आपका वर्ल्ड में भी है, चाहे आपका इंडिया ज्योग्राफी में है, आपका जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं करंट से संबंधित। और उम्मीद है आपने क्वेश्चन समझ आए होंगे। धन्यवाद।